अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त जमाल हैदर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो अभी 2 दिन पहले यूपी के एटा से सामने आया है। वहां की रहने वाली चित्रा शादीशुदा थीं और वो अंकित नाम के शख्स से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिश्ते में थीं। शादी से पहले दोनों का एक रिश्ता था, लिविंग में थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मिलते जुलते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि शादी तो नहीं हो पाई, घर वालों ने अलग शादी कर दी दोनों की और दोनों अपनी विवाहित ज़िंदगी को जी रहे थे। लेकिन दोनों ने बात करना और मिलना जुलना बंद नहीं किया। मिलते रहे, कुछ वक्त गुजरने के बाद जो चित्रा हैं उनके भाई को पता चल गया इस रिश्ते के बारे में और वो चित्रा पर बहुत नाराज़ हुए और बहुत गुस्सा किया उन्होंने और बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से खफ़ा हुए। तो चित्रा ने सोचा क्या करना है और उन्होंने अंकित से बात की और अंकित को बताया कि मैं अब इस रिश्ते से अलग होना चाहती हूँ, अब मैं इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती। लेकिन अंकित उनके आदी हो चुके थे, आदत पड़ चुकी थी उनकी, तो वो इस रिश्ते से अलग होना नहीं चाहते थे। इसी कशमकश में जब इंसान बेचैन होता है, परेशान होता है, उसके दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है तो फिर वो डिसीज़न लेता है। चित्रा ने एक ख़तरनाक प्लान बनाया और अंकित को मिलने के बहाने बस स्टैंड पे बुला लिया। बस स्टैंड पे मिले और चित्रा ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर अंकित को पिला दिया। जब अंकित ने कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद चित्रा अपने घर चली गई और अंकित भी अपने घर आने लगे। तो कुछ देर के बाद अंकित की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें एहसास हो गया कि मेरे साथ शायद कुछ हुआ है या मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दिया गया है। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे चित्रा ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया है और मेरी हालत बिगड़ रही है। उनके भाई ने अपने दोस्त को कॉल किया और जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बहुत कुछ समय तक उनका इलाज चला लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया इलाज में और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, हमें क्या समझ आता है ऐसे रिश्तों से, ऐसी चीज़ों से, कि जब हम रिश्ते अपने नाजायज़ और गलत करते हैं तो उनके रिज़ल्ट भी ऐसे ही आते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें ये जो प्यार वाले रिश्ते हैं और जो ये हमारे अट्रैक्शन हैं, ये कोई रिश्ता नहीं है। ये एक हमारी नीड, एक ज़रूरत है और हम बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं इन सब चीज़ों में। ये डीप जाने की चीज़ें नहीं हैं। ये ज़िंदगी का एक पार्ट्स है जो मालिक ने हमें पैदा करने के बाद दिया है। जैसे हमें पेट दिया है खाने के लिए, वैसे ये एक हमारी ज़रूरत है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो इस ज़रूरत को हम महसूस करें और उसके हिसाब से फ़ैसले लें और शादी करें, एक जायज़ रिश्ते को अपनाएं ताकि इस तरह की कंडीशन ना आए। हम क्या करते हैं कि एक रिश्ता है हमारे पास, फिर भी हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं और इधर-उधर जाते हैं। जो हमारे पास है, जो अच्छा रिश्ता है, उसको हम कभी भी अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते, फिर उसके खामियाज़े हमें भुगतने पड़ते हैं, अपनी जान गँवा कर और अपनी इज़्ज़त गँवा कर। अब अंकित तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन चित्रा की भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनको अब पुलिस ने, यूपी तक की खबर के मुताबिक पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और उन पर केस हो गया और उनके भाई पर और उनकी फैमिली पर। अब बहुत दिन तक, और जिसके साथ चित्रा रह रही थी वो इंसान भी अब उनको ये सब पता चलने के बाद शायद नहीं रखे। तो इस तरह के रिश्तों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में रिश्ते हमेशा जायज़ बनाएं, पेरेंट्स की मर्ज़ी से बनाएं और सोच समझ के बनाएं। इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये एक ज़रूरत है हमारी, ना कि ज़िंदगी। हम जब ज़िंदगी समझ लेते हैं इन सब चीज़ों को, किसी इंसान को, किसी भी चीज़ को या किसी कामयाबी को, तो हम अपनी चीज़ें बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं खुद को। हम किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का पार्ट्स मान सकते हैं, अहम पार्ट्स मान सकते हैं और उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे हम कोई बड़ा ऐसा दिमाग लगा के क्राइम कर दें, चीज़ें कर, तो हमारी अपनी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके इस ज़िंदगी में भी अगर कुछ कंडीशन है तो शेयर करें मुझसे कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी कंडीशन पे बात करूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए।